गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पेपर कंप्लीट करने के लिए सभी स्टूडेंट्स को हार्दिक बधाइयाँ। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पेपर अपन ने सफलतापूर्वक 64 क्लास के अंदर कंप्लीट कर लिया है। पांचों यूनिट अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम वेरी इंपॉर्टेंट पेपर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा स्टार्ट करने जा रहे हैं। बीएससी फाइनल ईयर का पेपर नंबर जो फर्स्ट रहेगा, उस पेपर नंबर फर्स्ट का नाम रहेगा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो आसानी से दिखाई अपने को नहीं दे रहा है, जिसके लिए क्या करना पड़ता है, लॉजिक लगा के करना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लॉजिक लगा के करेंगे, प्रूफ करेंगे किनको, थ्योरम को, इसलिए इसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट। अलजेब्रा किसे कहते हैं? अलजेब्रा 5 क्लास से पढ़ते हैं यार। आपने ऑपरेशन पढ़े होंगे। ऑपरेशन क्या होता है? ऑपरेशन जो आपने प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये आपने अर्थमेटिक ऑपरेशन कहते हैं। किन्हें कहते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशन। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, अर्थमेटिक ऑपरेशन कहते हैं। इन ऑपरेशन को क्या करे हो आप? स्पेशल सिंबल। स्पेशल सिंबल क्या? एक्स, वाई, जेड, इनके बीच में काम में ले लें। इनके बीच में काम में लेने के बाद में क्या करें अपन? एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट को क्या करें? डेवलप करें। किसको डेवलप करें? एल्जेब्रिक कांस्टेंट को क्या करें? डेवलप करें। तो उसे हम क्या कहते हैं? अलजेब्रा कहते हैं। पढ़ा है ना भी आपने, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स डॉट वाई फिर प्लस एक्स क्यूब जेड, यही तो थी अलजेब्रा। तो इनके बीच में प्लस, डॉट, मल्टीप्लाई, इस तरीके के साइन आ रहे हैं ना, तो ये तो क्या कहलाते हैं? ऑपरेशन। और ये जो एक्स वाई जेड आ रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं? एलिमेंट। ये किसी न किसी के एलिमेंट होंगे, किसी न किसी सेट के तो एलिमेंट होंगे ही। ठीक है ना। तो अपना जो पेपर फर्स्ट रहेगा, एक ही किताब खरीदनी है इसके लिए, जेपीएच की एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एक ही किताब के अंदर अपनी पांचों यूनिट कवर हो जाएगी। माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश गोयल, एमएससी, बीएड, पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर, 11 ईयर एक्सपीरियंस। यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? यूनिट नंबर फर्स्ट हम क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे दोनों के दोनों क्वेश्चन। यूनिट फर्स्ट का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे अपन, मतलब अथवा वाला भी करेंगे। क्यों करेंगे अथवा वाला? क्योंकि इस किताब के अंदर क्या है, यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर कख गड़ा है। अपने को कख गड़ा आएंगे तो ही अपन क्या करेंगे? शब्द बनाएंगे। शब्द बनाएंगे तो अपन क्या करेंगे? वाक्य बनाएंगे, और फिर वाक्य को हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो अपने को पूरे कख गड़ा आने चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे? यूनिट नंबर फर्स्ट को क्या करेंगे? पूरी की पूरी पढ़ेंगे। यूनिट नंबर फर्स्ट आई तो ही सेकंड आएगी, सेकंड आई तो ही थर्ड आएगी, थर्ड आई तो फोर्थ आएगी, फोर्थ आएगी तो फिफ्थ आएगी, और अपनी किताब कंप्लीट हो जाएगी। तो यूनिट नंबर फर्स्ट को सबसे पहले अपने को ढंग से करना जरूरी है। सारी की सारी यूनिट आपस में कनेक्टेड है। फर्स्ट आई तो ही सेकंड आएगी, नहीं तो सेकंड नहीं आएगी। ठीक है ना। तो अपने को फर्स्ट यूनिट पूरी की पूरी करेंगे, ढंग से करेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे उसके लिए देखिए। डेफिनेशन ऑफ सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप,
पहला इनाम आ गया ग्रुप। पूरे बुक के अंदर 500 यूनिट के अंदर ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे अपन। ग्रुप 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 क्या होता है ग्रुप, कल करेंगे चर्चा अपन। फिर उसका जैसे सेट होता था ना, उसी तरीके से एक ग्रुप, सेट के अंदर एलिमेंटों का सेट होता है भाई, एलिमेंट होते हैं उसके अंदर, है ना। यहाँ पे क्या रहेंगे, 4-5 नियम रहेंगे, तो उसको हम क्या बोल देंगे, ग्रुप बोल देंगे ना। डेफिनेशन बाद में चर्चा करेंगे इसकी। फिर क्या करेंगे, जैसे सेट की तरह आपने पढ़ा था सबसेट, उसी तरीके से हम पढ़ेंगे सब ग्रुप। फिर उसके ग्रुप के क्या करेंगे, टाइप लेंगे, प्रकार लेंगे, परमुटेशन ग्रुप, साइकिल ग्रुप, फिर क्या होता है कोसेट, फिर लांगराज ने अपनी थ्योरम दी थी, वो थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की। किसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा? देखिए, ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की ब्रांच है ये, ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट्स आर जनरलाइज। एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं बाय यूजिंग स्पेशल सिंबल XYZ, PQR कुछ भी ले सकते हैं, टू रिप्रेजेंट बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन। बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ये सिंबल है, इनके बीच में क्या करो, बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन काम में लेके एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट को क्या करे, जनरलाइज करे, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हम क्या है कहते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेशन तो क्या होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। यहां तक तो आपने क्या है पढ़े। यहां पर ऑपरेशन को क्या करेंगे अपन, स्पेशल साइन देंगे, और उस साइन का नाम क्या रहेगा, स्टार। क्या बोलेंगे यहां पे ऑपरेशन को, स्टार, ठीक है ना। हाँ, सबसे पहले पहला चैप्टर है अपने पास में ग्रुप। ग्रुप स्टार्ट करने के लिए हम पढ़ेंगे सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन। किसे कहते हैं हम, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी का मतलब है जो दो वेरिएबल के बीच में हो। ऑपरेशन का मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और भी बहुत सारे ऑपरेशन हैं, उनके बारे में इस बुक के अंदर हम क्या है चर्चा करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं दो चरों के बीच में, दो वेरिएबल के बीच में ऑपरेशन होता है तो उसे हम बाइनरी ऑपरेशन क्या है कहते हैं। क्या होती है बाइनरी डेफिनेशन, देखिए, लेट जी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। जी क्या है अभी, नॉन एम्प्टी सेट है। कई डेफिनेशन के अंदर हम लिखेंगे नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब क्या है, वो क्या है, खाली नहीं है। खाली नहीं है तो कुछ ना कुछ इसके अंदर जरूर है, तो हम बोल रहे हैं जी क्या है, खाली नहीं है, इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट क्या है जरूर है। देन बाइनरी ऑपरेशन या फिर बाइनरी कंपोजिशन, एक ही बात है, बाइनरी ऑपरेशन बोलो या फिर बाइनरी कंपोजिशन बोलो। स्टार, ये बाइनरी कंपोजिशन या बाइनरी ऑपरेशन स्टार किस तरीके से होगा, यदि आपने क्या लिए, ए और बी किसके एलिमेंट लिए, जी के। जी यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट बोल रहे हो ना भाई, नॉन एम्प्टी है तो कुछ ना कुछ जरूर होगा, कुछ ना कुछ जरूर है, तो आपने क्या मान लिया, ए और बी किसके एलिमेंट है, जी के एलिमेंट है। ए बी जी का एलिमेंट है, इसका मतलब है बी बी किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है। आपने क्या किया, इन दोनों के बीच में ऑपरेशन ले लिया, प्लस ही ले लो, माइनस ले लो, मल्टीप्लाई ले लो, स्टार की जगह डिवाइड ले लो। डिवाइड लेने के बाद में ए प्लस बी भी किसका आ गया, जी का आ गया। तो ये जो जी सेट है ना, ये जी सेट, ये स्टार ऑपरेशन, ये स्टार ऑपरेशन है ना, वो जी सेट के अंदर क्या कहलाएगा, बाइनरी ऑपरेशन क्या है कहलाएगा। कौन कहलाएगा, स्टार, किसके अंदर, जी के अंदर। कब कहलाएगा बाइनरी ऑपरेशन, आपने क्या लिया, ए बी जी के एलिमेंट लिए और आपने क्या कर दिया, इन दोनों के बीच में स्टार ऑपरेशन लिया, लेने के बाद में वो भी किसका आ गया, जी का ही क्या है आ गया। आइए अब कुछ एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करते हैं। आपको पता है 5 नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर के बारे में तो पता है ना, क्या होते हैं नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 चलता रहता है आगे तक, है ना। 5 नेचुरल नंबर है।
आपको ये पता है 3 भी नेचुरल नंबर है, और दो नेचुरल नंबर को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो भी क्या आता है, नेचुरल नंबर ही क्या है, आता है। आता है नहीं आता? तो हम क्या बोलेंगे, ये जो प्लस है ना, प्लस, ये प्लस क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। किसके अंदर, नेचुरल नंबर के अंदर। कोई भी दो नेचुरल नंबर लो जो आपकी इच्छा है, जरूरी नहीं है 5 और 3 ले, चाहे जो 100 200। एक तो नेचुरल नंबर ले लिया 100 और एक नेचुरल नंबर ले लिया 200, दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 300 आएगा। क्या 300 नेचुरल नंबर है, क्या है? कोई भी दो नेचुरल नंबर को ऐड करो, नेचुरल नंबर ही आ रहा है। तो आप क्या बोलो कि ये जो ऐड करने वाला मामला है ना, ये ऐड करने वाला मामला क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। किसके लिए, नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है। और देखिए 5 क्या है, नेचुरल नंबर है, 3 क्या है, नेचुरल नंबर है। अब मल्टीप्लाई करने वाला मामला देखो, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 15, नेचुरल नंबर ही आ रहा है। भाई कोई भी दो नेचुरल नंबर लो जो आपकी इच्छा, 1 और 2 ही ले लो, मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 1 और 2 लोगे 2 ही आएगा, 2 भी नेचुरल नंबर है। तो आप क्या बोल सकते हैं, यहां पर मल्टीप्लाई क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। किसके लिए, नेचुरल नंबर के लिए। समझ में आ गई ना बात? ठीक है ना? ठीक है। कोई भी दो नेचुरल नंबर लो, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा। तो आप क्या बोलोगे, मल्टीप्लाई क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। किसके लिए, नेचुरल नंबर के लिए। तो हम क्या क्या बोल सकते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों के दोनों ऑपरेशंस आर बाइनरी ऑपरेशंस इन द सेट। नेचुरल नंबर के अंदर भी दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, नेचुरल नंबर ही आएगा। दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे, इंटीजर ही आएगा। दो रेशनल, क्यू का मतलब क्या है, रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, रेशनल नंबर ही आएगा। दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, रियल नंबर ही आएगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, एन जेड क्यू आर सी के लिए प्लस और डॉट ऑपरेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन क्या है। अब बाइनरी ऑपरेशन कौन सा नहीं है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो 5 नेचुरल नंबर है, क्या है, 6 नेचुरल नंबर है, क्या है नेचुरल नंबर। आपने क्या किया, 5 - 6 किया, क्या आ गया, -1 आ गया। क्या -1 नेचुरल नंबर है, क्या, नहीं, -1 नेचुरल नंबर नहीं होता। इसलिए आप क्या बोलोगे, माइनस क्या है, माइनस क्या है, नेचुरल नंबर नहीं, माइनस क्या है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। किसके लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ये नेचुरल नंबर के लिए ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, ये नहीं है। पढ़ो, द सब्सट्रैक्शन माइनस ऑपरेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन इन जेड क्यू आर। अगर जेड क्यू आर ले, देखो 5 किसका, जेड का, 6 किसका, जेड का। 5 जेड का कैसे हुआ भाई, 5 जेड का होता है, क्या होता है, जेड का। जेड का मतलब क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 सब इंटीजर है या नहीं इंटीजर। तो 5 इंटीजर है, 6 भी इंटीजर है। अब कोई भी दो इंटीजर को माइनस करो, 5 को -6 करोगे तो -1 आएगा, नहीं आएगा। और -1 बिलोंग्स टू क्या है, जेड। तो जेड अपने पास में क्या है, माइनस ऑपरेशन क्या है अपने पास में, बाइनरी ऑपरेशन है। किसके लिए, जेड के लिए भी, रेशनल नंबर के लिए भी। क्या 5 रेशनल नंबर है, अरे 5 रेशनल नंबर है, क्या है, क्यों, 5/1 लिख दो। अरे 5/1 लिख दो, 5/1 रेशनल नंबर होता नहीं होता। इसको 6/1 लिख दो, 6/1 रेशनल नंबर नहीं होता, नहीं होता। 5 में से 6 गया, -1 आ गया, -1/1 लिख दो। -1/1 रेशनल नंबर है या नहीं है, रेशनल नंबर आ गया। तो क्या होता है, माइनस ऑपरेशन है, जेड क्यू आर के लिए क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन होता है। बट इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन इन एन। एन के लिए ये क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा साहब, क्वेश्चन आपके मन में ये उठ रहा है
कि भाई 5 भी नेचुरल नंबर है या नहीं है? 5 नेचुरल नंबर। 6 भी नेचुरल नंबर नहीं है 6 भी नेचुरल नंबर। अब क्या करे साहब, किसी ने जुगाड़ बिठा के क्या कर दिया, 6 - 5 कर दिया, 1 आया नहीं आया। बताओ नेचुरल नंबर हुआ नहीं हुआ? बताओ माइनस नेचुरल नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन हुआ या नहीं हुआ? हो गया यहां पर। तो ये कैसे गड़बड़ हुआ? अभी तो बोल रहे थे नहीं साहब बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, लो एग्जांपल दे दिया, बाइनरी ऑपरेशन हो गया। इस बात को समझने के लिए अपने को मैथमेटिक्स का क्या है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है समझना पड़ेगा। मैथमेटिक्स के अंदर कोई भी रूल तभी लागू होता है, कोई भी नियम तभी लागू होता है जब वो क्या करे, 100% सही हो। मतलब कहीं पर फेल नहीं होना चाहिए। कोई एक भी एग्जाम्पल मिल गया ना कि नहीं साहब इसके लिए फेल हो गया, तो हम बोल देंगे ये नियम क्या है, गलत है। ये क्या है, 5 नेचुरल नंबर, 6 नेचुरल नंबर। आप क्या करोगे, 6 - 5 कर दिया, नेचुरल नंबर आ गया। लेकिन आपको क्या करना है, कोई सा एक एग्जाम्पल बताना है जिसके लिए नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, तो नियम क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। केवल एक के लिए, चाहे 99 जगह सही हो, केवल एक जगह गलत है ना, तो गलत, नियम क्या होगा, वो नहीं होगा। जैसे कोई कितना भी क्या कर ले, केवल एक गलती करते हैं तो हम बोलते हैं वो आदमी क्या है, गलत है। जैसे मैं आपको 99 चीजें सही पढ़ा दूं, एक चीज मैंने गलत पढ़ा दी, तो आप क्या बोलोगे, नहीं साहब गलत पढ़ा रहे हो, ठीक है ना। तो वही रूल क्या है, मैथमेटिक्स के अंदर भी है। नियम के अंदर क्या है, 100 के 100% लागू होना चाहिए। तो यहां पर ये क्या कर रहा है, 100% लागू नहीं कर रहा। देखो 5 क्या ले रहे हो आप, नेचुरल नंबर ले रहे हो, 6 नेचुरल नंबर ले रहे हो, तो ये नियम क्या हो गया, यहां पे क्या हो गया दोस्तों, फेल हो गया। कैसे फेल हुआ, क्योंकि -1 क्या है, नेचुरल नंबर का क्या है, नहीं है। लेकिन यहां पे लागू रहेगा 100 का 100%। कोई से भी 2 नेचुरल नंबर लो, जोड़ोगे नेचुरल नंबर ही आएगा। चाहे जो लो, चाहे जैसे जोड़ो, उल्टे सुल्टे कैसे जोड़ो, 3 + 5 करो, नेचुरल नंबर ही आएगा। 5 और 3 नेचुरल नंबर है, मल्टीप्लाई करो, कैसे ही मल्टीप्लाई करो, कोई से भी 2 नेचुरल नंबर को कैसे ही मल्टीप्लाई करो, नेचुरल नंबर ही आएगा। तो क्या है, प्लस और डॉट क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, किसके लिए, नेचुरल नंबर के लिए। लेकिन माइनस क्या है, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, नहीं है, किसके लिए, नेचुरल नंबर के लिए। क्योंकि इस एग्जाम्पल के लिए ये रूल क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। केवल एक एग्जाम्पल बताना सफिशिएंट है। एक एग्जाम्पल बता दो कि नहीं साहब इसके अंदर ये नहीं हो रहा, तो वो नियम क्या है, नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। कल पढ़ेंगे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में। बाइनरी ऑपरेशन तक आपको क्या करना है, कॉपी में क्या करना है, ढंग से क्या करना है, लिख लेना है, समझ लेना है। एक आधा एग्जाम्पल और बता देता हूं आपको, कल सीखना है कि भाई ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। चलो आपको बताना है, ब्रैकेट z का मतलब इंटीजर। कोई भी 2 इंटीजर लो, माइनस ऑपरेशन करोगे, इंटीजर ही आएगा क्या, चेक करना है इंटीजर ही आएगा क्या। अगर इंटीजर ही आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। कोण माइनस किसके लिए, पूर्णांक के लिए, इंटीजर के लिए, ठीक है ना। तो आपको देखना है कि बताना है ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। नीचे लिख लेना कॉपी में, ये बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है ना, ठीक है। और देखो, और एग्जाम्पल बता देते हैं आपको। जेड डिवाइड वाला ऑपरेशन ले रहे हो, आपको ये चेक करना है बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। नहीं होना चाहिए बाइनरी ऑपरेशन। आपको इसका एक एग्जाम्पल बताना है, क्यों नहीं है ये बाइनरी ऑपरेशन। क्या करोगे, 2 क्या करोगे, इंटीजर लोगे, उनको आपस में डिवाइड करोगे। आपस में डिवाइड करने के बाद में वो जेड का एलिमेंट आ जाता है, इंटीजर आ जाता है, तब तो बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। नहीं आता है तो ये बाइनरी ऑपरेशन क्या है, नहीं होगा। आपको ये बताना है n
डिवाइड, ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, बताना है ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। नहीं होगा बाइनरी ऑपरेशन, क्यों नहीं है उसका एक एग्जाम्पल बताना है, ठीक है ना। यहाँ तक आपको कॉपी में ढंग से लिख लेना है, बाकी चर्चा हम क्या करेंगे, कल करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।